हमारे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। इनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में पहले से ही 2 डिप्टी सीएम हैं, आपको लगता है कि वो तीसरा डिप्टी सीएम बनाएंगी? अब उनके ऊपर है ना। मैं तो मित्र हूँ, हमारे लोगों ने सलाह दिया कि भाई मित्र हो, आप उनसे बोलो कि झुआ भर वोट है, अब इसके ऊपर पार्टी का लेवल लग गया। पहले पौआ का वोट था, इसलिए नहीं जगे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। अब जग गए हैं। उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया, इतिहास बता दिया। पहले वो केवट मल्ला बिंद कश्यप कांर धीवर में बटे थे, सब अधिकारों से छटे थे। अब सब एक हो गए, रोटी बेटी का रिश्ता हो गया। मैंने 12 किताबें लिखी, उनसे आंदोलन कराया, संविधान पढ़ाया, रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर, कास्ट द वोटर। मैं उन्हें होश में ला दिया। जब बेहोश थे तो सब लूट रहे थे, अब होश में आ गए तो सब देख लो। जैसे होश में आए, कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस खत्म, सपा बसपा से दूरी बना लिया, खत्म। आज के दिन त्रिस्तरीय चुनाव में भाजपा से दूरी बना लिया, क्योंकि निषाद अब जगा हुआ वोट है, एक वोट बैंक है। राम और निषाद राज गले मिले थे तो दुनिया में बड़ी शांति आई थी। राम को निषाद राज की सेना ने श्रीलंका पर विजय दिया था। इसी सेना से बसपा, मतलब कांग्रेस 70 साल राज की, सपा बसपा 30 साल थी। अब सेना के सेना अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद हैं, उनका राय था कि निषाद पार्टी मुख्यमंत्री बनाने के लिए बनी हुई है, अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग जा रहे हैं तो अगर उन्हें 2022 में आसानी से गद्दी चाहिए तो डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बना दें और वोट भी मिल जाएगा। ये अधिकारी कर्मचारी जितने हैं जो वोट खराब कर रहे हैं, ये जेलों के अंदर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी छत बन जाएगी। अधिकारी बदमाश हैं, इन्हें बदमाश पर लगाम लगाने के लिए और डॉक्टर संजय जैसे लोगों की जरूरत है। उनके चेहरे दिए जाए, वोट भी आएगा और पुनः 2022 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में तो आएगी ही, केंद्र में भी आ जाएगी। आप चाहते हैं कि पहले डिप्टी सीएम के लिए आपका नाम घोषित किया जाए, उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमने तो मेरा तो सामाजिक मुद्दा हमारा आरक्षण है, उसको हल करने के लिए पार्टी बनी है। हम आरक्षण की बात करते हैं जो राष्ट्रपति ने लिख के दे रखा है। अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा है, उन्हें कानून बनाकर बसाने का संविधान में जगह है। लेकिन ये डकैत 70 साल से इन निषादों का वोट लेते रहे, इनके नौकरी पर डाका डालते रहे तालघाट नदी पर। इनके साथ इतना अन्याय हुआ कि सदियों से मेरा समाज, आज के दिन में जाइए नदियों के किनारे तो आंसू आते हैं, हम लोगों के आंसू गिरते हैं। हमारा समाज रो रहा है, हमारे समाज को इन लोगों ने ठगा है, इन बदमाशों ने इतना बर्बादी कर दिया है। उसी आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आए हैं। आज के दिन में आंसू गिर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल हो गया, आज के दिन में हम लोग क्या जवाब देंगे? इसलिए इस जवाब के लिए हम लोग दर भटक रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज का आरक्षण का हक हमें मिल जाए, बाद में सीट मिले चाहे कुछ मिले, पहले मेरे समाज का जो आरक्षण है वो दे दिया जाए, उनका दर्द दे दिया जाए, उनका दर्द दूर कर दिया जाए। ये अधिकारी जो उनका हिस्सा खा रहे हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। अभी 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। मैं चाहता हूं केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। सबको हमारे समाज ने देख रखा है, कांग्रेस ने देख रखा है, सपा बसपा को देख रखा है, किसी को बाकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 साल हो गया, अब चूंकि उन्होंने समय मांगा था, 70 साल से हमने सबको समय दिया, हमने इनको भी समय देना लाजमी था। और 2 साल बीत गया है, अब वोट खराब हो रहा। अब मित्रता में मतलब हम जो मित्र हैं वो बात नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मैं दिल्ली उनसे कहने गया, तो बात हो गई है। उन्होंने सार्थक वार्ता हुई है, उन्होंने कहा जल्दी से आपके आरक्षण के मुद्दे पर विचार होगा, जल्दी से लागू किया जाएगा और केंद्र और राज्य में आपको जगह भी दिए जाएंगे और के बच्चों आपके पार्टी के लोगों को समायोजन भी होगा। जो निषादों को चाहिए वो सब भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा कहा। तो उसके लिए धन्यवाद देना, इसलिए मैं प्रवास पर निकला हूँ। सर, आपने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात करी, जिसमें जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह गृह मंत्री, उनसे बात करी, उसमें क्या निकल के आया? उसके बाद आप निकले हैं प्रवास पे, कि क्या बताना, क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर आप? देखो, उन्होंने हमसे समय मांगा था, पहले समय दे दिया, दोबारा मिल गया। मैंने कहा भाई शीर्ष नेतृत्व आप हैं, जब आप प्रभारी थे तो आपसे गठबंधन हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हमारे समाज के लोगों का सीना चौड़ा हो गया कि जो उन्होंने कहा उन्होंने खुद ही करना है। अब नहीं हो रहा तो लाजमी है। योगी जी का जो आरक्षण का जो वॉइस है वो वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि हम जवाब नहीं दे क्या हम लोग कहेंगे। और दूसरा, हमारे लोगों को समायोजन था, पावर देते तो आज ये दशा नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय को उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में अगर प्रवीण जी को पावर देते तो 20,000 करोड़ रुपया जो दिया था मछुआरों को, 1 रुपया भी मछुआरों को नहीं मिला।
बीच में व्यापारियों ने लूट लिया। तो भारतीय जनता पार्टी की छवि उन अधिकारियों ने खराब की है, उसे हम लोग सही ढंग से सही करते। 18% वोट मेरा नाराज नहीं होता है, इसलिए आप दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जगह दीजिए और उसमें बहुत कुछ आपका नुकसान नहीं होने लायक है। और ये अधिकारी कर्मचारी जो वोट खराब कर रहे हैं उसे हम लोग सही कर देंगे और सही करके 2022 में सत्ता लाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी बातें सब सही है और जल्दी से इस पर विचार, जल्दी आपके वादे पूरे किए जाएंगे, काम किए जाएंगे, आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने खुद कहा कि मैं, आप जब तक अपने दरवाजे से हटाएंगे नहीं तब तक मैं हटने वाला नहीं हूँ। भले मेरा समाज आपको हट रहा तो मैं आपको बताने आ गया हूँ, भाई समाज हट गया, त्रिस्तरीय चुनाव नुकसान हो गया। इसलिए समाज 2022 में रहे, हम लोग कुछ ऐसा वॉइस लेके जाएं, हमारा समाज जाने कि भाई गए हम लोग, वोट दिया, 40 सीटें उत्तर प्रदेश में जिताए, 160 सीट निषाद बाहुल है, 70 सीटें 70,000 से ऊपर हैं, 1,000 झीलें हैं, सब पोखरे हैं, 7 नदियां हैं। ये वोट बैंक है ना, झुआ भर वोट है। इस पे पौवा का लेवी लगा था, पार्टी का लेवी लग गया निषाद पार्टी का। और निषाद पार्टी का लेवी लगाना लाजमी है कि जब जाटव पर बसपा का लेवी लगा, यादव पर सपा का लेवी लगा, तब आज उनको संविधान मिला, तो इन्होंने अपने ऊपर पार्टी का लेवी लगा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और ऐसा कोई वादा नहीं है जो न पूरा करो। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, हम तो कुछ मांगते नहीं, कभी मांगा नहीं। राम को पार उतारो, मल्ला ही नहीं मांगा। राम को सेना दे दिया, निषाद राज ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया। यही सेना तो सपा बसपा ने लिया, लेकिन अब सेनापति डॉक्टर संजय आ गए हैं, तो कि सेना अनुशासित है, इसलिए एक जगह वोट डालने के लिए 2022 में तैयार है। उन लोगों ने सलाह दिया कि भाई जो हो रहा, अगर मित्रता है, 2022 में सरकार लाने चाहती है भारतीय जनता पार्टी, तो जैसे कम संख्या वालों को डिप्टी सीएम घोषित करते, तो ज़्यादा संख्या वालों को अगर घोषित कर दे तो आसानी से 2022 की सरकार, उनका सलाह है, मेरा कोई मांग नहीं है। तो सर, ये माना जाए कि दिल्ली की जो बैठक थी उसका ये संकेत है कि डिप्टी सीएम का कहीं ना कहीं दिल्ली से संकेत आ चुका है कि आपका नाम भी ऐलान किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो खाली आरक्षण पर उनसे कहा आरक्षण दे दो, मेरा समाज खुश हो जाएगा। सदियों से सताया जा रहा है, इस आरक्षण के लिए बना हुआ आरक्षण दे दो, बाकी हमारे लिए सेकेंडरी है। आप सीट भी सेकेंडरी है, जो दे दोगे लगे। हम केवल आरक्षण के मुद्दे पर लड़ाई लगे, झूठ नहीं बोलते, जो है वही है उतना। वो तो मेरे लोगों का सलाह था जो गाँव में गए, जब देखा कि नीचे की दशा क्या है, नीचे बहुत वोट खराब है, कैसे 2022 में हम मित्रता निभाएंगे, वो गाँव वालों का सलाह, इसलिए उन लोगों ने बोल दिया उसको। तो मतलब शीर्ष नेताओं से जो बात हुई थी आपकी, उसमें ये आपने मांग रखी थी कि डिप्टी सीएम का पद मुझे दिया जाए या ना दिया जाए? केवल ये मांग कर कि आरक्षण और दिल्ली और लखनऊ में हमें उत्तर प्रदेश में पावर चाहिए, जो आपने, वो आप ही ने कहा, उन्होंने कहा था, मैंने कहा जो कहा वही कर दो हमारे लोग, बस और कुछ नहीं। तो ये मान के चला जाए सर कि अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो आप भाजपा से अलग हो सकते हैं? ऐसा कोई मांग है ही नहीं जो भाजपा पूरी न कर सके। हमें पूरा उम्मीद है, 160 है सीटें हैं, 70 सीटें निषाद बाहुल हैं, कोई ऐसी मांग है ही नहीं है कि जो न पूरी कर सके। वो तो अधिकारियों ने गुमराह कर रखा था कि इनको जोड़ना है, लागू करना, मिलाना है, 17 जाति में घुमाते रहे। मैं उनसे रास्ता बता दिया कि हम आरक्षण, दिल्ली से राष्ट्रपति ने लिख रखा है, मझवार केवट मल्लाह की उपजाति है, और हमारा नाम बेईमानों ने पिछड़ी में डाल दिया और फाइल गायब करा दिया। मुकुल वासनी ने, मैंने मुकदमा लिखा दिया, उनको जेल भेज दो। यहाँ वकील जो स्टे लिया बसपा ने, उस पर वकील खड़ा कर दीजिए, हमारा नाम पिछड़ी निकाल दिया, वरना शुरू हो जाएगा। कठिन है ही नहीं हमारा काम, जो काम आसान है उसे आसानी से करिए। बाकी दिल्ली और उत्तर प्रदेश खाली है, निषाद को नेतृत्व दीजिए, क्या दिक्कत है, वोट चाहिए ही ना। हाँ, ये अधिकारी बदमाश, अगर हम पावर में होते तो ये अधिकारी दर्द नहीं देते निषादों को, मछली नहीं बाती ना, कानून नहीं बनाते ना, 15 लाख 15 दिन में वसूल लो। हमारे लोग जेवर बेच के पैसा भी दिया 3-4 लाख और टेंडर भी कैंसिल हो गया, तो ऐसे अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए ना। मेरे को आवे तो मैं जेल भेजूंगा और तुरंत वोट इकट्ठा हो जाएगा। ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।